अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन के आइनी तरमीम पास होने के बाद जो 10 से 11 बदरूह शक्लें जो सामने मंजर आम पर आई हैं, मैं उनके बारे में तो डिस्कस नहीं करूँगा। मैं उनमें से सिर्फ एक शख्सियत के बारे में डिस्कस ज़रूर करूँगा और उनसे आपको आगाह भी ज़रूर करूँगा कि वो शख्सियत के जिस शख्सियत के बारे में पूरा पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था कि कम अज़ कम ये जो शख्सियत है, ये शख्सियत इमरान खान साहब के साथ मुनाफकत किसी सूरत में नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने भी मुनाफकत कर दी। तो लिहाजा नाज़रीन उस शख्सियत का नाम शाह महमूद कुरैशी साहब के जो साहबजादे हैं ज़ैन कुरैशी साहब। मैं बड़े अफसोस के साथ ये मैं कह रहा हूँ कि आइनी तरमीम जब पास हो जाती है तो आइनी तरमीम पास होने के फौरी बाद वो मंजर आम पर आते हैं ज़ैन कुरैशी साहब और एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाते हैं और वो काफ़ी वायरल होती है, सबको देखने को मिली है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी जो भी मेरे ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे मेरे ख़िलाफ़ कंपेन की जा रही है, मैं फुल मज़म्मत करता हूं और मैं आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं और मैं आखिरी सांस तक इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहूँगा। ये उन्होंने वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया। नाज़रीन ये तो सारे कहते हैं, जितने भी भगोड़े अब तक इमरान खान साहब की पार्टी से मुनाफकत करके भागे हैं, सब ने यही कहा था कि भाई बड़े बड़े मान से बड़े ऊपर होके उन्होंने कहा था कि जनाब हम आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और आने वाले आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक, क़यामत के दिन तक हम इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जब भी कोई बुरा वक्त आया, एक एक करके, दो दो करके, एक एक करके सब ने अपने मुनाफकत वाले जो उनके जनमन चेहरे थे वो उन्होंने दिखा दिए। यहाँ पे ज़ैन कुरैशी साहब थोड़े से आप ठंडे पड़े, इतने आप चालाक और शातिर इंसान ना बने, थोड़े से आप यहाँ पे जो ब्रेक है उसके ऊपर पाँव रखें। ज़ैन कुरैशी साहब आपको जब वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहा था कि भाई आपने वहाँ से KPK से नहीं निकलना क्योंकि KPK में इमरान खान साहब की हुकूमत है, तो यहाँ पे ये कोई भी बदमाशी हुकूमत नहीं कर सकती, उनकी बदमाशी नहीं चल सकती, तो यहाँ पे आप सेव हैं। तो जब तक ये आइनी तरमीम पास नहीं होती आपने यहाँ पे रहना। तो आप ऐन मौके पर आके क्यों वहाँ से निकले? आपने राब्ता जो बैरिस्टर गौहर साहब के साथ आपका था, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का जितने भी MNS थे, सेनेटर्स थे, सबका राब्ता था। फिर आप एन टाइम पर आके, एन मौके पर आके आप वहाँ से KPK से क्यों निकले? आपका जो राब्ता था क्यों कट ऑफ हुआ? इसका आप जवाब दे दें वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा के, तो आवाम को समझ आ जाएगी। लिहाजा सिर्फ इसी चीज़ का आपने वीडियो बयान नहीं देना, आगे भी मैं चलूँगा, आपने पूरी बात का जवाब देना है। यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको एक चीज़ वाज़ह करता चलूँ, डिटेल से डीपली जाके समझा दूँ ताकि आपको वीडियो पूरी देखने के बाद सही तरह समझ आ सके कि असल में मामला है क्या। नाज़रीन आपको पता होगा कि जो तरमीम पास होने जा रही थी, तरमीम पास होने से, आइनी तरमीम पास होने से चंद दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने वाज़ह कहा था कि भाई अगर मौलाना फजल रहमान साहब हमारी तरफ वोट नहीं डालते, नहीं हमारे इस आइनी तरमीम पे इत्तफाक करते, तो हमारे पास प्लान बी भी है और प्लान बी पे हम अमल दरामद करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो हमारी आइनी तरमीम पे पूरे इत्मीनान से इत्तफाक करेंगे। तो ये आपको पता होगा, ये पूरे न्यूज़ चैनल्स पे सारे पे ये लाइव कवरेज दी गई थी, तो सब ने सुना। तो आगे चलते नाज़रीन के जो ज़ैन कुरैशी साहब हैं ये बेसिकली वोट डालने नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए, लेकिन ये प्लान बी का हिस्सा थे क्योंकि एकदम एंड टाइम पे वहाँ से KPK से निकलना और राब्ता ख़त्म हो जाना ये चीज़ साबित करती है। क्योंकि अगर मौलाना फजल रहमान साहब मौके पे आकर डंडी मारते, मतलब भी इनको जवाब देते पंजाबी में जिसे कहते हैं कि वेर जाते कि नहीं भाई मैं कोई इत्तफाक नहीं करता, तो मेरा जवाब है मैंने आपको वोट नहीं देना आइनी तरमीम में, तो फिर उन्होंने ये जो कारतूस उन्होंने प्लान बी में रखे हुए थे, जो कि जिनमें से प्लान बी का हिस्सा ये भी थे, उनमें से ज़ैन कुरैशी साहब, तो ये कारतूस फिर चलाए जाने थे। अगर मौलाना फजल रहमान साहब इत्तफाक ना करते
तो फिर ये टोटल जो प्लान बी का हिस्सा थे 10 से 11 बंदे थे, फिर इनको उठाया जाना था और वहाँ पे आके रखा जाना था कि आए भाई आप वोट दें। तो क्योंकि प्लान बी की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इन्होंने इत्तेफाक कर लिया। तो मौलाना फजल रहमान ने भी इत्तेफाक इसी वजह से किया था कि उनको भी पता चल चुका था, अंदाज़ा हो चुका था कि भाई अगर मैं ना भी इत्तेफाक करूं तो उन्होंने अपनी गिनती के बंदे पूरे किए हुए हैं। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान ने भी बड़ी एक अच्छी सियासत की कि उन्होंने जनाब इधर से भी इज़्ज़त अपनी बचा ली और उधर से भी इस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से भी इज़्ज़त बचा ली और दोनों जगह में इज़्ज़त रख के और उन्होंने जनाब वहाँ पे वोट डाल दिया। अगर ये ना डालते तो फिर ज़ैन कुरैशी साहब को जो कारतूस थे प्लान बी का हिस्सा था, तो फिर प्लान बी पे अमल दरामद किया जाना था, तो ज़ैन कुरैशी साहब मंजर आम पर आने थे, तो फिर इनको कोई जवाब नहीं मिलना था। तो जब इन्होंने ज़ैन कुरैशी साहब ने उनको ये चीज़ क्लियर हुई कि भाई हमने 3 अरब रुपए भी ले लिया और उनके जो भांजे हैं कज़न है ज़हूर कुरैशी साहब 3 अरब रुपए, टोटल मेरे ख्याल में राउंड बाउंड 6 अरब रुपए इन्होंने कपला किया हुकूमत से ली है। तो जब उनको क्लियर हुआ कि भाई ठीक हो गया, हमने 6 अरब रुपया भी उठा लिया है और हम मंजर आम पे नहीं आए, तो अब मैं वीडियो बयान में रिकॉर्ड करवा के तो बड़ा मैं पाक साफ और दूध का धुला हुआ बन जाऊं कि जनाब मैं आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं और आखिरी सांस तक भी इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहूँगा। तो ये गलत बयानी है। इतना आप आवाम को, इस कौम को बेवकूफ़ ना बनाए भाई। ये 1992, 93, 94, 95, 96, 97 की आवाम नहीं है, ये 2024 है। तो 2024 तक तो पूरी दुनिया बहुत ऊपर चांद पर पहुंच गई है, तरक्की कर गई है। तो चलो पाकिस्तान चांद पर तो नहीं पहुंचा, इतनी तरक्की तो नहीं की, कम अज कम इतनी तो तरक्की ज़रूर कर गई है कि उनको इतना तो पता चल गया है ना आवाम को कि भाई कौन सा बंदा हमें बेवकूफ़ बना रहा है और कौन सा बंदा हमें बेवकूफ़ नहीं बना रहा। तो लिहाजा नाज़रीन आज के लिए इतना ही था। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। तो इजाज़त से पहले मैं एक आपको वाज़ेह एक नोट करवाता चलूँ, ये बात आप ऑन दी रिकॉर्ड करके रख लें, सेव करके रख लें कि ये जो भी ज़ैन कुरैशी साहब ने किया, ये इसमें जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनकी राय के बगैर नहीं हुआ, उनकी राय शामिल थी। तो कुछ लोगों को इस चीज़ से, मेरी इस बात से इख्तलाफात ज़रूर होंगे, लेकिन अब उनको समझ नहीं आ रही होगी। कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक ये चीज़ सामने आ जाएगी तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें राय जो शाह महमूद कुरैशी साहब की राय है, राय के बगैर ये काम नहीं हुआ। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके।